देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जिड्डी प्यारी ओडे माड़े नसीब अरीज दे क्यों जी? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। खाली बस दे विच भी ना जी ਇਹੋ जी कुड़ी ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, सीट नहीं ਲੱਭਦੀ। आज आपने पहली बार इतनी अच्छी शर्ट पहनी है, किस ब्रांड की है? ये हाँ जी। ये ब्रांड मुझे भी नहीं पता। और आपके ख्याल से कौन सा ब्रांड है? वो सामने बना भी हुआ है उनका। ये चाइना का झंडा लग रहा है। मेरे चाइना तो दोस्त ने भेजी है ना उन्होंने। तू साडा सीपैक बंद कराएगा। इधर बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर अभी मलिक नौशेर खान लंगड़ियाल। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब शेख शाहिद जावेद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े प्यारे मेहमान। आज मैंने एक शेर लिखा है सर, खान साहब की तरफ से असद उमर साहब, आपकी नजर है। कुछ दिन तो था उदास मगर फिर संभल गया, शायद किसी के रंग में मेरा यार ढल गया। था मैं अजीज उसको दिलो जान से, तो फिर हैरान हूं मैं यारो वो कैसे बदल गया। कोई किसी को दुख किसी को सुख देता है। ओ माय गॉड। कोई लाडला है कोई चहेता है। आहा। आज शेर और बल्ले का मैदान लगेगा कैसर, देखो कौन बाजी लेता है। जी नौशेर साहब, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं शेख साहब? आप ठीक ठाक हैं? आप दोनों ने शो देखा हुआ है? बहुत दफा जी, बहुत दफा देखा हुआ है, तो आपको अंदाजा है? बिल्कुल है जी। जबरदस्त। तो सर ये बताइए कि कैसे चल रहे हैं हालात? हालात ठीक चल रहे हैं जी, हम तो यही कहेंगे बहुत सही चल रहे हैं। मजबूरी है, नहीं तो उन्होंने टिकट वापस ला लेना। आप क्या कहेंगे? सर हालात आपको पता ही है जो चल रहे हैं, किसान के हालात क्या चल रहे हैं, सड़कों पे क्या हालात हैं, और सबसे बढ़ के हमारी पार्टी के जो हालात हैं, जो भी ठाकुर भाई ने कहा कि वो बदल कैसे गए, ये सबको पता है कि जो बदले हैं किस तरह से बदले हैं, तो हालात तो बहुत बुरे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप पहली बार पंजाब असेंबली आए हैं? ये पहली था। और क्या इंतखाबी निशान था आपका? मेरा सर शटल कॉक था जी। और आप फैसलाबाद से जीते? फैसलाबाद से। तो कैसा लगा असेंबली पहुंच के अब आपको? इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको कैसा लगा? अच्छा तो हो जाएगा, मैं तो आपके बारे में इंटरेस्टेड हूं। असेंबली में अभी कुछ शेर असल गुफ्तगू ही नहीं हो रही। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। ओए होए, तो वैसे क्या बोलने का मौका मिलता है? नहीं दे रहे ये लोग? बिल्कुल मिलता है जी, बहुत टाइम दे रहे हैं जी इनको। अच्छा, बोलते ही यही है, हम तो सुनते हैं जरा। ओए होए, सर हमारे पास बोलने के सिवा है क्या? वो कह रहे हैं कि हमारे पास बोलने के सिवा है क्या? अब नहीं सर, इनको बड़ी अहमियत, अपोजिशन की एक अहमियत होती है। असम्बली का जो असल चेहरा अपोजिशन होती है, और मेरा ख्याल है कि जब से ये नई असम्बली आई है, जो स्पीकर साहब हैं वो उन पर, बल्कि ये हुकूमती लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप अपोजिशन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। आप एग्री करते हैं किस बात से? सर जैसे वहाँ फैसले हो रहे हैं, मुझे तो ये भी अपोजिशन ही लग रहे हैं। तो ये और नहीं साहब को भी अपोजिशन में डाल दिया। नहीं बात साहब, देखिए मैं एक बुनियादी तौर पर वकील हूँ, तो मैं हक की बात करता हूँ, तो पार्टी में इन बातों को पसंद किया जाता है। इनको पता है कि सभी लोगों ने जो बजट पर स्पीच की है, तो किसी को मना नहीं किया गया, जिसने जो चाहा कहा है। तो जाहिर है कि हम अवामी नुमाइंदे, जो हमारी आवाम को मुश्किलात है, हमने वो आकर बयान करनी है। वहाँ आकर हमने सिर्फ यस तो नहीं करना। तो सभी लोग कोशिश करते हैं कि लंगड़ियाल साहब सिर्फ अपने पे लेके, मैं इनकी पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी अपोजिशन है। और का पहले मैं अपने आप को तो क्लेरिफाई कर दूं ना, उसके बाद फिर पार्टी की बात आएगी। नहीं देखें, पार्टी में अगर ये आज़ादी होती है तो आदमी बात कर सकता है ना। इनको पता है अपोजिशन को कि हमने मुख्तलिफ इशूज़ पर सभी लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, तो पार्टी ने अप्रीशिएट किया है। कोई हमें कोई नोटिस तो नहीं दे रही है कि आपने क्यों ऐसा किया। तो पार्टी बर्दाश्त कर रही है ना, तो ज़ाहिर है कि जो हम कहेंगे उस पर अमल भी होगा। ये बजट की स्पीचेस थी बहुत ज़्यादा, हमने बल्कि मेरी बजट स्पीच जो थी, मैंने तो बहुत ओपन अपने ख्यालात का इजहार किया है कि भाई बजट ऐसा होना चाहिए। मैंने
CPA कॉन्फ्रेंस काफ़ी अटेंड की है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की असम्बली से लास्ट टिनोर में, तो वहाँ जाकर हमने एक सेटअप देखा है। कनेडा में, इसी तरह UK में, श्रीलंका गए, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में गए हैं, तो वहाँ बजट का एक जो मेथड है वो बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। तो हमने बताया कि भाई बजट को ऐसे तैयार करें, पहले मेहनत करें, आवाम से पूछें, यहाँ लोगों के जो मसाइल हैं उनको पूछें। ये नहीं है कि किताब चला कर दे दें भाई बजट आ गया। और वो बड़ी तकरीर मेहनत कर ਕਰਨ रहे ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਛਾਤੇ ਬੈ ਗਈ। हैं। वासे साहब ये टारगेट किलिंग कर रहे बाहर, कहते मैं फैसलाबाद दा उन्होंने बचाना, तेरे ते हमले कर दे। नहीं, जो मेरे इलाके के हैं, मेरी सपोर्ट उन्होंने कर दी। क्यों नहीं जी, क्यों ताबेदार सर। मगर देखो उन्होंने फिर कह दिया कि बायसनेस दिखा रहे हैं आप। नहीं, शेख मैं- साहब। लंगड़ियाल साहब ने जो बात की ना वो अप्रिशिएट करते हैं, इनकी ना सिर्फ सुनते नोटिस लेते हैं, अमल कोई नहीं हो रहा। वो तो खैर देखें, वो कोई अमल नहीं हो रहा। उनका तो अपने उस तक है ना कि वो कम से कम अभी जो 2 बात माह हुए हैं सर, अमल का टाइम चाहिए ना जी। अभी हाँ, तो 2 माह हुए। 2 माह में तो अमल पहले नहीं होता ये ना। 4 साल रहे हैं, पता नहीं कितना अमल किया है। वो 4 साल तो देना, मैं उतना टाइम दे, उतना टाइम तो दे ना जी, 4 साल आप लोगों ने किया जो है 2 उसको माह भी तो में करना। किसान मर गया है, आपके सामने जो हाल किया गया है। नहीं मगर वो जो उनकी बात है, देखे कि आपने भी 3.5-4 साल, 3.5 साल, 4 नहीं था सर, 4 साल। 4 चले, आपने 6 महीने चौधरी परवेज इलाही साहब के भी डाल लिए अंदर, चौधरी तो चले 4 साल कर लें। 4 साल अब आप परवेज उनको इलाही दा तो एक दिन नहीं बढ़ा सी जी। अच्छा, और आखिरी 6 महीने जो उन्होंने लगाए हैं, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में दोबारा कोई ना आएगा, ना मेरा ख्याल आया है। इतना सुनहरा दौर था। नहीं, ये बता दें शेख साहब कि इतना सुनहरी दौर था कि नहीं जी? शेख साहब आप बताएं जी। सर ये गंदम किसने इंपोर्ट की? उसने गंदम की? वो किसने तो की? सरकार- वो तो खैर ये तो उन्होंने आप- टोटल वो उस डाल पे दी। इंक्वायरी भी नहीं वो तो लगा रहे, सर हम कह रहे हैं interim इंक्वायरी setup करें, में वो भी हुई नहीं है कर रहे। इंक्वायरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इंक्वायरी बिल्कुल हो रही है, वो तो इंटरम सेटअप में हुई है इंटरम ना सेटअप पे सर। आ गई है बात। वो तो काकड़ Interim साहब फंस setup गए हैं तो वो, आप- बल्कि इनके पार्टी के हनीफ अब्बासी साहब तो जी। उनसे भी कहीं उनकी हो गई। सर बड़ी जबरदस्त बात हुई, उन्होंने कहा गंदम के, उन्होंने कहा 47 की, जो हम कह रहे हैं और ये देखिए, मान नहीं रहे। वो जो भी है, आगे से काकड़ साहब ने भी कुछ तो कहना था, उन्होंने 47 की बात कर दी, मगर पॉइंट इज कि उन्होंने तो कह दिया कि भाई ये तो काकड़ साहब का काम किया हुआ है, हमारा नहीं इसमें कुछ अमल दखल। फर्ज करो स्पीच में 80% इनका रोना धोना होता है, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। अवाम के देखिए, लिए आए हैं, जब अवाम आप- रो रही है तो हमने रोना ही है जी। वासे भाई, जिस तरह पिया साहब मजाक करते हैं या ठाकर साहब करते हैं, आप होस्ट हैं, आपका एक शोबा है, तो इसमें मुश्किलात भी आएंगी, अच्छे दिन भी आएंगे। हमने एक रास्ता चूज किया है कि हमने पॉलिटिक्स करनी है, इसमें अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। हर वक्त मैंने खुद नहीं, जेलें ठीक है। काटी है, मैं मैंने आपका खुद, पॉइंट समझ गया, मैंने नंदलाल जीते साहब। हुए मगर इलेक्शन आ रहा हूँ। ये मुझे लग रहा है आपकी बात सुन के कि आप क्या चाहते हैं कि शेख मैं साहब ये ने वो- चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं सोचे, नहीं, वो तो अच्छा काम बात में, करे। मगर आपने स्पीच का जिक्र किया कि आपकी स्पीच के अंदर 80% रोना धोना होता है। आप अगली बार सेशन में ट्राई क्यों नहीं करते कि इनको कोई तकरीबन आप 80 में से और कुछ नहीं को 60% जुगते मार के देखें? सबनी में ढोल लेके चले जाए। ये नहीं, ढोल भी नहीं, जुगते मारे। आप कोई कॉमेडी माहौल बनाए, कोई हंसी भी तो आएगी। नहीं वासिफ भाई, मैंने बाहर भी शेख साहब से गपशप लगा रहे, मैं कहा ये गपशप का प्रोग्राम है या मजा एंजॉय करना नहीं, जिस मुल्क में इंसाफ हो, जुल्म हो, मैं कहा वो जुल्म इंसाफ बाहर रख कर अंदर आओ। अगर एंजॉय करते हैं तो सर ये बताएं कि लंगड़ा साहब आप कैसे एंजॉय करते हैं? पहले शर्ट ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, शेख साहब ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 100 ਸ਼ਰਟਾਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। अच्छा, ये भी कर लिया तुमने डील साहब? नहीं हजे हो ही नहीं, वेखो ना अपने को केस खान मैं साहब क्या- इंजी केस पे ने सारे। मैंने कहा पहले हमला कर दे, पहले हमला नहीं, कर चलो दे। 1 मिनट रुके, आपका है सर कोई शर्टों का बिजनेस? सर ये खान संत पे केस ऐसे ही पड़े हैं, वो बता रहे हैं बिल्कुल जो ही हालात है। साहब छोड़े, आप मुझे बताएं आपका कोई शर्टों का बिजनेस है? है सर, है। टेक्सटाइल का। ठीक है। बंगार साहब आपका किस चीज का बिजनेस है? मैं तो सर बुनियादी तौर पर वकील हूँ, या मैं हूँ, दूसरा जिम्मेदारा है मेरा, अल्लाह का शुक्र है, बुजुर्गों से एक चलता तो अब रहा है। आप कोई मैं तो 1-2 एकड़ दे सकता हूँ जी। सर असल में लंगड़ियाल साहब इसलिए हंस रहे हैं, इनकी गंदम बिक गई है, कुछ लोगों की बिक गई है, किसान से पूछें क्या जो हालात भी है। है, मगर देखिए उन्होंने गंदम नहीं का सर, ऑफर नहीं गंदम- किया, उन्होंने 1 कड़ी कर दिया। भैया साहब हम ऐलान कर रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं? बस यही बात है कि असेंबली में ऐलान ही होते हैं, देते मैं क्या कुछ नहीं सियासी है। लोगों के ऐलान को इतना सीरियस ना ले जी। ये आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि सर ना ले? सर बस ऐलान ही रहते हैं। जिस तरह पिया साहब कहते हैं, इसी तरह हम भी कह रहे हैं ना जी। अच्छा, ये जो ऐलान वगैरह होते हैं, वैसे ये एक्चुअली में इसी नहीं तरह सर, जब इलेक्शन होते हैं जितने सियासी लोग ऐलान करते हैं, वो तो पूरा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए फिर भी पूरे नहीं कर सकते।
वो जहाँ जाते हैं उधर जी ये 10 किलोमीटर का रोड है, इधर एक मेडिकल कॉलेज बनाना है, इधर स्कूल बनाने हैं, तो वो तो मेरे ख्याल जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो भी अपने हल्के में इतनी डेवलपमेंट नहीं करवा सकते। ये भी एक बड़ी अगर हम वहाँ जाकर कह दें कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो कहेंगे भाग जाओ फिर। नहीं आप छोड़े एकड़ वाली बात पे 100 शर्टां इधरों ने ते तुसी 1 एकड़ दे दो देवांगे सर आ जाओ जिधर मैं ताड़ी मालिश भी करया करांगा, सफेदी भी करया करांगा। नहीं आप ऐसे करें, एकड़ ले ले बस मुझसे दूर रहा करेंगे। वेलकम बैक टू गपशप। शायद साहब ये बताएं, इलेक्शन से पहले सुना बहुत माहौल बना हुआ था, तो कोई आपका भी दौड़ वोड़ का सीन हुआ? बिल्कुल दौड़ वोड़ का सीन हुआ जी, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्शन से पहले मैं क्लीन शेव था, घरों से भागे रहे 1.5-2 माह। जब मैं वापस गया, इलेक्शन शुरू हो गया, मैं एक दिन स्टेज पे स्पीच कर रहा था, कुछ लोग लेट आए थे, वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आए, कहते जी शेख शाह साहब कितने ने। तो आपने कहा उनको क्यों निकल गए अभी थोड़ी देर पहले? तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती रही है जी, अभी भी है, अभी कौन सा काम। बहुत से अक्सर यहाँ पे आते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त, तो वो आगे बताते हैं कि हम दीवार टापी, किसी ने कोई और दौड़ लगा दी, तो आपके साथ कोई ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी, दीवार वो टापनी पड़ी? दीवार भी टापी, बल्कि रातें बाहर रही हैं हमने। यहाँ एक दिन हम लोग बाहर निकले तो पुलिस का डाला खड़ा था, पूरी रात हम साइड पे बैठे देखते रहे कब ये जाएं तो हम घर में जाएं। तो सर बड़ा बहुत तंग किया है। नहीं वैसे इनको ना बहुत मसाइल रहे हैं, मैं भी पर्चे बहुत रहे हैं। नहीं मैं पर्चों को छोड़े, ये पता क्या है, इनको घर वालों ने, कई तो ऐसे है ना, इन सब ने अपना हुलिया चेंज कर लिया। जिस तरह कह रहे पहले क्लीन शेव थे, अब मूछे दाढ़ी आ गई। कई बेचारे रात को ना कहीं से टाइम मिला, इधर उधर से घर वाले पीछे लग गए, चोर चोर। उनको पता ही नहीं चला कौन। मनो ना मनो बिहाड़ी सेना दी एक लतीफे वाली किताब ही छाया हुई। हमारी हुकूमत आई है, मेरे ख्याल कोई नया पर्चा नहीं हुआ, ये तो पुराने इंटरम सेटअप के दौर। 26 तारीख को मुझे पकड़ लिया, पर्चा नहीं हुआ। ये आप 26 को मेरे पास तस्वीरें अभी मेरे मोबाइल में हैं। इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए जी? सर पब्लिक का प्रेशर। मगर पकड़े क्यों गए थे आप? हमने एहतजाज किया था, पूरा मन एहतजाज, जो 21 को इन्होंने धांधली की है। ओ अच्छा, वो वाला पता ही देखे ना। सर अगर पकड़ते सर 1-2 दिन बाद आदमी बाहर आ सकता है, फिर ऐसा केस होता कि 4 दिन तो लगते ना। तो ये क्या इनको नहीं पकड़ा होगा? ये मैं तो कहता हूँ गपशप के लिए वो लेकर गए होंगे, जिस तरह इधर गपशप हो रही है। वैसे आपको कभी लेके गए गपशप के लिए? मैं तो स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, वुकला का रहा हूँ, ये पॉलिटिशियन रहा हूँ, मैं तो 20 दफा मैंने ये कोर्ट ला, कोई जेल ऐसी नहीं जहाँ हम नहीं रहे जी। आदि मुजरम ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫੀਤਾ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। कौन कौन सी जेल में रह चुके हैं? अब ये नहीं है कि मेरे को डकैती चोरी की। नहीं, मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, आपने एक कोट लखपत गिनवाई? नहीं, कोट लखपत में रहा हूँ, बावलपुर में रहा हूँ, और मुल्तान की जो जेल ये है। 3 में से सबसे आपकी कौन सी आपको लगी कि यार ये वैसे अंदर जाकर हमने एंजॉय किया, सभी लोग गपशप लगा रहे हैं, वुकला उधर थे, पॉलिटिशियन थे, बड़ा हाल एक था। उसके सबसे वैसे अच्छी जेल कौन सी इन तीनों में से? अच्छी जेल कोई भी नहीं होती, जेल कोई एक हो सकता है ना कि शायद फैसिलिटीज बेहतर हो। नहीं सर, अंदर कौन सा जेल में बना। जी आवाम का सवाल लेते हैं। कौन? जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ आज़ाद खान काकड़ एंड आई एम फ्रॉम कोटा बलूचिस्तान। माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मलिक साहब। बजट से पहले ही खबर आ रही है कि हुकूमत को सख्त फैसले करने होंगे, तो सवाल ये है कि क्या ये सख्त फैसले हुकूमत खुद के लिए भी करेगी या सिर्फ आवाम के लिए? नहीं सर, जो भी रूल्स रेगुलेशन आप लाते हैं तो वो ये नहीं है कि हुकूमत वाला कोई स्पेशल चीज़ें तो नहीं होती, कोई अलहदा होती है, वो भी उसी में शामिल होते हैं। तो ये सख्त स्टेप से मुराद है कि हमारे मुल्क में टैक्स लोग नहीं देते, समझो अरबपति लोग हैं वो भी टैक्स नहीं देते, तो टैक्स नेट में लाना है, ये नहीं है कि उनके साथ कोई जुल्म करना है या ज़्यादती करनी है। तो सभी लोग हम टैक्स नेट में आएंगे। हम दुनिया पूरी में पाकिस्तान जो है चैरिटी में सबसे आगे है, तो टैक्स देने में हम क्यों पीछे हैं? तो जब ये लोग टैक्स देंगे तो लाजमन उसका डिलीवर होगा, गरीब लोगों को फ़ायदा होगा, आवाम तक वो चीज़ें पहुँचेंगी। तो ये तो करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन शेख साहब से है, क्या इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पार्टी से इनविटेशंस आए थे आपको? इलेक्शन जीतने के बाद लोग जश्न मनाते हैं, हमने फिर भी मफरूरी काटी। हमें पता था, हमारे पे बहुत प्रेशर था, हर तरफ से प्रेशर था, ऑफ़र्स भी करवाई गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने एक ही डिमांड हमसे की थी कि आपने वफ़ा करनी है। वफ़ा के लिए हम फिर भागे रहे और 12 दिन बाद अब मंजर आम पे आए और फिर हमने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मगर आपको इन पर्टिकुलरली आपको कोई आई थी ऑफर? जी अच्छा, ऑफर पहुंच गई थी आपको? कितने मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आपको कोई मिनिस्ट्री वगैरह कोई चीज़,
मैंने कहा जो इज़्ज़त मुझे MPA बन के मिल गई है ना इस पार्टी से, मिनिस्ट्री की में कोई इज़्ज़त नहीं है। और वो आप देख ही रहे हैं जितनी की इज़्ज़त है मिनिस्टरों। वासिफ भाई, आप ना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हिस्ट्री में लोगों ने अपने नज़रियात चेंज किए हैं, ये पार्टी छोड़ी। मेरे ख्याल जितनी तादाद में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, एक वक्त था कि एफिडेविट जो 100 रुपये वाला था वो 5000 में भी नहीं मिल रहा था। ये जो ही पकड़े जाते थे एफिडेविट पेश किया, हमारा इस पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, हमारा, हमें माफ़ी दी जाए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने MNAs MPAs ने कभी पार्टी को नहीं छोड़ा जितना इन लोगों ने छोड़ा है। तो जब नज़रियात से आदमी मुंसलिक होता है या डिवोटेड होता है, वो तो मर जाता है, फिर अपने नज़रियात नहीं छोड़ता। अच्छा एक बात बताएं, आप पहले पीपल्स पार्टी में होते थे? जी जी, 2017 तक थे आप? नहीं, मैंने सर पीपल पार्टी में रहा हूँ मैं, बिल्कुल। मैं आज भी पीपल पार्टी के बारे में अच्छा सोचता हूँ। जो पिछला इलेक्शन है वो मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। मैंने पार्टी छोड़कर, जब मैंने 2008 से 13 में मैं MPA था, उस वक्त मुझे सब कुछ ऑफर्स भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने कहा भाई पार्टी ने हमसे हलफ लिया हुआ है, हम पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं, मैंने छोड़ा ऐसे कि जो हमारा ज़िला है या हमारे इलाके में पार्टी अब ना होने की बराबर है। अब पूरे ज़िले में मैं अकेला ही रह गया था जी। उसके बाद मैंने इलेक्शन आज़ाद लड़ा पिछला जी। अच्छा। तो मैं थोड़े से वोटों से हार गया। पिछला इलेक्शन मैंने आज़ाद लड़ा जी। फिर आप अकेले तो ना हो ना? नहीं, आज़ाद लड़ा। अब मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ, आज़ाद सीयत से आज़ाद होकर। मैं पार्टी छोड़कर नहीं आया जिस तरह। नहीं, मगर एक पार्टी में छोड़कर अकलौते आदमी पूरे बिहाड़ी में आप। नहीं सर, आप सब लोग जानते हैं पंजाब टिकट्स के लिए PTI में आई सबसे ज्यादा दरखास्तें लोगों ने टिकट के लिए PTI में दी। सर ये पहले दी, लेकिन जब एंड पर ये लोग खड़े हुए ना, हकीकत इनके घरों में वो छोड़ गए थे टिकट। कोई किसी को मिल ही नहीं रहा था टिकट लेने के लिए। वो बेचारे भागे हुए थे, मजबूरी में नहीं मिल रहे थे ना। वो घर में फैल कर 40 बंदे थे मेरे इलाके में जो खड़े थे, 34 उसमें से PTI के हमायती थे। आप कह रहे टिकट छोड़ गए थे, हमें पता है जैसे हमने टिकट ली। नहीं, ये एंड पर तो घर में फेंक जाते थे। नहीं सर, 2009 से घर में टिकट से क्या बिजली का बिल ही انت مسؤول بصلي هذا عقيل واحد بس انت نوم على طول نوم اكل نو ايش هذا हैंड ब्रेक नहीं हैगी मैं किधर चुप करन तो मैं भी बोला। वही मैं सोच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। هذا نفر ما في كويس انا اتكلم। क्या कहना जी ये बड़े गैर जिम्मेदार आदमी। ايوه لم يسبق لي انا اتكلمنا مين مدير؟ ايوه يا चौधरी لم يسبق لي ان رايت مثل هذا الشخص غير المسؤول। कहना जी बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी हो तुसी वासे चलो। किन्नू कह रहे हो? انت आपको कह रहा है। व्हाट डिड ही डू? يا चौधरी وتم اختطافك وانت لا تعرف حتى وليش। क्यों जी, मैं तो कहा सी ना। की कह रहे हो? तर्जुमा। अच्छा, तो कह रहे कि मैं अगवा हो गया राती जनौला ते इन्हों पता ही नहीं सुता रहे। अगवा हो गया था? जी सर। और रोज कहते ने मैं राती अगवा हो जाना, तू सुता रहना। क्या हो सकता सर कि भी अगवा हो जाते हो? मैं अगले दिन चेक किया, मैं क्या किस तरह हो सकता भी अगवा हो? ना कोई डंपर आया, संगल सुंगल पा के खिंचते हो, एडा संगल किथों, गड्डियां चुकन वालियां वो मशीनां होंदियां होण। सर कोई शय भी नहीं आई। फिर मैंने सवेरे उठ के करें राती मैं फिर अगवा हो गया। मैं फिर सर CCTV कैमरे लाए, मैं क्या चेक तो करा भी की चक्कर हैगा। सर सुते पे उठ के टुरन दी आदत है। ओ स्लीप वॉकिंग। सुते पे अचानक उठते ने, खराटे मारते ते बाकायदा तैयार होके ते बाहर निकल जाते। वाहिद यौम وفي اليوم التالي حدث ذلك مرة أخرى। कहते ने एक दिन नहीं कई दिन इस तरह हुंदा रहा। सर जी जिथे सवेर हुंदी है, सूरज निकलदा है, कितरे अख खुलदी है ते फिर वापस आ जांदे ने। ओके। अखीर मैं कुंडियां लाती हैं सर। ओके। दरवाजे दी मैं कुंडी लाई, मेन गेट दी कुंडी लाई। उठे ने, तैयार होए ने, सिर्फ दरवाजे नूं इंज ही कीता, कुंडी टुट गई। तो उस तो बाद मेन गेट ते गए ने, हल्का जिहा इंज कीता ओ भी डिग पिया ते निकल गए ने। हुण मैं लब पागल हो गया सर, लभण ना। अखीर मैं खोजी लभ्या, खोजी ने मैनूं जाके नाल विखाया ते रावी दे कंढे दे उत्ते लेटणियां लै रहे सन। तुरला तुरला करके फिर कर लियांदा मैं। अखीर ना जी राती सुते में मैं 2 संगल बने ने इन्हां दे नाल, हल्की जी अंगड़ाई लई ने तो टुट गए ने ते उठ के फिर चले गए ने। ते हुण सुते पे टुरन दी आदत मेरी गलती है सर। زي كذا जी मेरी गलती है। اوه لماذا غادر الخاطفون هناك معلش। लो कहंदे मैं यही सोच रहा भी बगैर पैसे लिया कोई बंदा मैनू अगवा करके वापस क्यों नहीं छड़ सकता है? ए मसला हैगा, मेरी ते तुसी गल मनदे। معلش अच्छा चलो, now your matter is solved. I have got guests over here. I'm talking to them and then you as always came in and ايوه बस कहंदे हुण चले जाओ क्योंकि मेहमान बैठे ने। ما شاء الله سياسته الكبيره। ओ हाँ कहंदे ने नून लीग दे साडे बड़े मोहसिन है ने। السلام عليكم يا شيخ। माशाल्लाह। كيف الحال؟ घबराओ ना जी, अरबी आए ने, कुछ ना कुछ दे के ही जाणगे जी। ये तो कुछ ले ना जान। मालूम مين هو؟
पाइनल होना ايوه شيخ او انت عارف يا حبيبي ओह सर शेख वजन बिन जर्रा हाँ जी ज़रा हाँ जी कहते ने साडे दोस्त रिश्तेदार है ने انت شيخ انا شيخ يا شيخ अल्लाह माफ़ी शेख पीटीआई ने माफी दी किन्नी आदत पै गई अरबी को भी मंग रहे Sheikh Shahid Sahab, he is from Faisalabad and you are from Middle East. ايوه انت ما في شيخ في ميدل ايست हाँ कहते ने कदी आए नहीं उधर मिडिल ईस्ट ਤੁਸੀਂ नहीं बिल्कुल ਤੇ ਅੰਤ ਦਾਵਤ ਤਾਮ ما في مشكله يا حبيبي ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ नहीं मैं छड़ क्या के अगली सान लब्बे अगली बारी पुलिस मगर लगी ना उधर ही आड़ गए अच्छा नहीं मजे ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ जा रे बा आ जाके सुता ते टली कौन था यार टेलीफोन इन्ना वजदा मैं करके चुके थे मेरे प्यारे बेस्ट फ्रेंड कौन से वाले इसाक डार साहब ओए आप मेरे दोस्त है ने ना हाँ मैनू कहते ने सुता पे हाँ। इथे मेरी नींदरा उड़ गई ने ओए होए मैं कह सर होया की ये हाँ। मैनू कहते ने टेलीफोन होल्ड कर ते सीधा मेरे को ला ओके कड्डे डाला ठीक है ला दोस्त है ने ना हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵਾਂ ਓਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸਪੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਓ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮ ਹੈਗੇ ਹੋ ਓਏ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਹਾਂ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਓ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ बड़े दिन हो गए ने वेला बैठा बोर हो रहा ओके ते जाके ते शबाज शरीफ साहब को पता कर भी दौरे कदों कदों आ रहे हैं ठीक है मैं फिर गया मैं क्या सर कदों दा दौरा हैगा हाँ कहंदे ने तेरी शक्ल जदों मैं वेना ना मैंने हल्का जा दौरा पै जांदा मैं क्या सर वे ए हल्का जा हुस्न तुहानू बर्दाश्त करना ही पिया ओए होए मैंने कहंदे ने सुनिया ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਓ ਹਾਂ ਮੁਲਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ पे मुनसर है मेरा दौरा ओके मैं फिर आगे ते सागदार साहब ने सलूट मारे मैं कि सर वो कह रहे हैं कि मुल्की खजाना खाली होगा तो मुझे दौरे पे जाना है ठीक है मैंने कहते हैं हाथ सुट आज तो बाद मुल्की खजाना खाली समझ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਗੈਸ ਵਿਦ ਮੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਬੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ जी ओ मेरे बेस्ट फ्रेंड फैसलाबाद अच्छा पहली बार एमपी माशाल्लाह बने ने हां बस हले सिख रहे ने एमपी कहंदा हुंदा जाहिर बात है हां जी पहली बार सर बड़ी गल है भाई पार्टी ज्वाइन कीती ने ते नाल ही नाल एमपी बन गए ने ते की इंतखाबी निशान सी सर चिड़ी लो इंतखाबी निशान भी मैं ही सा ते माशाल्लाह लंगड़ियाल साहब हां सर मेरे बेस्ट फ्रेंड पूछो क्यों मुस्लिम लीग नून ओए होए मेरे बड़े मियां साहब मेरे छोटे मियां साहब मेरे प्यारे मियां साहब मेरी पार्टी क्योंकि उन्होंने मैंने भर्ती कराया ना सर जी मैं तो लंगड़ियाल साहब के गीत गाने ने माशाल्लाह विहाड़ी जदों भी गए हां नहीं रोटी पूछी अच्छा सर लगी हुंदी है पहले लगी होती है पहले तो ही अच्छा क्योंकि इन्हां नूं पता भी आलू गोश्त मैनूं पसंद है ते तंदूर दी रोटियां ते उत्ते मक्खन ओए होए पता नहीं आप भी खांदे ने कि नहीं नहीं मेहमानां नूं के खांदे असल चीज हुंदी मेहमानदारी हां सर जी बड़े अरसे तो बाद मेरी लत्तां किथे ने बात लगी हुई नहीं सॉरी मेरा मोबाइल किथे है मैं अचानक भूल गया भाईजान नाल फोटो लेनी क्योंकि बड़ा अरसा हो गया भाईजान नाल कोई फोटो नहीं लई ते अगों पता नहीं हालात की बनने ने सर अच्छे होंगे हाँ नहीं अच्छे होंगे इंशाल्लाह पता नहीं आप तो पुलिस में आपके लिए तो हर वक्त अच्छे ही होंगे ना ये तो हमारे लिए मसला होता है पुलिस कभी पीछे होती कभी आगे होती है
लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ अच्छा ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ शुक्रिया जनाब। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक जी रीच। सर आप ट्रैवलिंग का भी शौक रखते हैं? वैसे तो रेगुलर भी जाते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली मैं काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ। ये अपने सीपी कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पर इंडिया, इसी तरह कनाडा, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उधर जो कॉन्फ्रेंसेस मैंने काफ़ी समझो कम अज़ कम मैंने 14-15 अटेंड किए हैं। मगर आपकी फेवरेट कौन सी जगह है? मेरी फेवरेट कनाडा है। आप कनाडा जाएंगे ना तो वहाँ के लोग मोस्टली ऐसे हैं जैसे आप अपनी कम्युनिटी में फिर रहे हैं, और उधर के जो गोरे हैं वो भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं हमारे लोग जो हैं। उधर के गोरे भी हमारे जैसे हैं। अगर उधर से आप अमेरिका बॉर्डर पर जाएं तो आपको डिफरेंट चेंज नज़र आएगी कनेडियन और अमेरिकन में, कि उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर। ऑफिशियली बड़े टूर किए हैं आप? पहले 20 साल हम हुकूमत में रहे हैं तो स्पीकर साहब जो डेलीगेशन बनाते थे उनके साथ चले जाते। 2 साल हम अपोजिशन में रहे हैं तो 3 टॉप के जो पार्लियामेंटेरियंस होते थे ना अपोजिशन के, उनको लेकर जाते थे। तो अल्लाह का करम है, अच्छी मेरी कारकर्दगी थी। फील्ड आउट वाले हैं, इसी तरह और कॉमनवेल्थ की 1-2 हैं एनजीओज, वो उनके साथ हम गए हैं। नहीं हर बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? नहीं यार, पूरा सिस्टम होता है पार्लियामेंट। बंदे च कोई गल होवे तो लेके जाते पीएस। अगर आपको टाइम थोड़ा मिले तो कोई मूवीज ड्रामास देखते हैं? मैं कहता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में ना होता तो मैं या वासिस भाई की सीट पर बैठा होता या पिया साहब की सीट। लेकिन चांस ज्यादा इधर ही सर। आपको भी है कोई शेख साहब ट्रैवलिंग वगैरह? अब तो आपका पासपोर्ट खैर फंसा हुआ है इस वक्त। सर मुझे भी काफ़ी शौक है, लेकिन मुझे ऑफिशियली कोई टूर नहीं मिला। 1 महीना हुआ है सर, 1 महीना हुआ है वासे साहब, अभी तो इनका ऑफिशियल टूर जेल का भी नहीं हुआ अभी तक। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और मेरा सवाल मलिक साहब से है। पीटीआई ने ख्वाब देखा था कि जब मियाँ साहब आएंगे तो हालात बदल जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि मियाँ साहब या फिर आटियों की बोरी पर दिखते हैं या फिर तंदूर की रोटियों की कीमत पता करते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों है? मैं हकीकत पसंद इंसान हूँ, ये अब आपको आगे भी पता चलेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं है कि पार्टी जो कह दे बनो अन तस्लीम कर ले। बीबी मरियम नवाज जब से आई बहुत मेहनत कर रही है, अभी 2 महीने हुए उनको आए हुए, और वो दिन रात मेहनत कर रही। इंशाल्लाह ताला वो डिलीवर करेगी। अगर नहीं करेगी तो आवाम के सामने होगा। दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ बैठकर और सोचते हैं, बड़ी दुनिया ऐसी है जो बेचारे तरसते हैं कि शाम को खाने के लिए हमें मिलेगा कि नहीं। अगर उनके घरों तक कुछ ना कुछ पहुंच रहा है तो चलो इतना तो हमें खुशी होनी चाहिए कि किसी को तो कुछ मिल रहा है ना। अगर कोई थोड़ा ही कर रहा है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तस्वीर तो बनती है। फिर हम कोई भी इशू होता है, कोई भी काम होता है तो हम नेगेटिव साइड पर ज़्यादा जाते हैं, पॉजिटिव साइड पर काम आते हैं। तो तस्वीर हमारे ज़िले में तो कोई तस्वीर नहीं थी, हमने खुद थैले तकसीम भी की है। किसी कहीं होती है कहीं नहीं होती, कोई लोकली मैनेज कर लेते हैं लोग। जिस चेक तो कर रहे थे कौन से थैले डिलीवर करते रहे? नहीं थैले ये सब जो पिछले नहीं, मगर तस्वीर किधर गई? नहीं, उधर हर थैले पर कोई तस्वीर नहीं थी, हर जिले ने अपना मैनेज किया था। अच्छा, तो आपके जिले में तस्वीर लेस हो गया था? नहीं, तस्वीर लेस ये कोई ऊपर से कानून नहीं लागू हो गया था कि तस्वीर नहीं, मगर आई एम सरप्राइज किसी जगह पर किसी ने थैलों पर लगा ली होगी, लेकिन ये कोई तयशुदा नहीं था कि हर थैले पर तस्वीर लगानी है। लग भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्टी डिलीवर कर रही है तो उसकी तस्वीर लगाने में कौन सा मसला है। ये रोज असेंबली में तस्वीरें लगाई होती हैं आगे लीडर। शुरू इन्होंने की थी, ये पहले दिन नवाज शरीफ की लेके आए थे वहाँ पर। वो तो लेकर नहीं, हम तो लेकर आए चले गए लेकर, ये रोज लेकर आ जाते हैं। को ज्यादा होंगी ना। तो हम आपसे सर गेम खेलते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। मैं आपको बताया चलो सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से अपना जवाब चूज करना है। अलबत्ता कहीं पे अगर आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, और जनरल नॉलेज के अंदर जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको हर सही जवाब के साथ 5000 मिलेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों का जमहूरी हक है कि आप इस तरफ जवाब दें या जनरल नॉलेज में दें। पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? मैं खेल लेता हूं। ले जी, उन्होंने कहा है आप, शेख साहब ने भी कहा है कि मलिक साहब ही आज स्टार्ट करेंगे। जी मलिक साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, आपकी जिंदगी पे क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर उसमें कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान इजाज और शान। मेरा ख्याल है कि शान ठीक रहेगा। शान ठीक रहेंगे। ठीक है, असम्बली च घोड़े ते जान गए।
सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर आप बार बार सुन सकते हैं, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे, और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना तनवीर, ख्वाजा साद रफीक और जनाब मुश्तबा शुजा रहमान। तो किसकी तकरीर आप बार बार सुन सकते हैं? मैं राना तनवीर साहब की बार बार सुनूंगा। किसकी तकरीर आप एक बार सुन सकते हैं? वो ख्वाजा साद साहब की एक और बार किसकी तकरीर पे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं? वो जाहिर है कि मुश्तबा शुजा साहब रह गए। मुश्तबा शुजा रहमान जो कि आपके साथ इस वक्त पंजाब असेंबली में है। बिल्कुल हैं जी, जो मेरी एक है। बिल्कुल ठीक है, आज तो बांध नहीं रहेंगे जी। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए आप मलिक साहब, उसमें 3 लोग पहले से ही मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज, मोहतरमा आसफा भुट्टो और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? मैं आजकल तो जाहिर है कि मैं जिस पार्टी में हूँ मरियम नवाज साहबा के साथ तस्वीर खिंचवा ली, मुस्कुरा के इनको देख रहे हैं। वो मैं आसफा भुट्टो को मुस्कुरा के। इसको कह रहे हैं कि बीबी आपका फ्लोर आ गया। वो मरियम औरंगजेब है, उसको कहूंगा कि फ्लोर। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के मलिक साहब किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह। वहाँ छोड़कर आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अब छोड़े वो उनकी किस्मत, आप तो वापस आ जाएंगे। नहीं, फिर मैं जावेद लतीफ को छोड़ाऊंगा, आजकल दंगे फसाद बहुत कर रहा है। मलिक साहब टाइटैनिक फिल्म देखी हुई है? टाइटैनिक देखी है। टाइटैनिक देखी हुई है तो बस फिर टाइटैनिक पे जाने का वक्त है। 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। तो किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। नहीं, पहली तो बात है कि टाइटैनिक पर मैं खुद भी जाना नहीं चाहूंगा, मैंने डूबना थोड़ा है। नहीं, मगर हो सकता है ये ना डूबे। अगर ना डूबे तो माहिरा खान के होते हुए फरदौस आशिक को कहो। मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੋ? बाबा वोटां तो इस गल तो बाद अगले इलेक्शन में पूछांगा। क्यों भाई, वो तो माहिरा खान स्टार है भाई। हम जैसे लोग एक दफा जवानी में जीते, एक दफा बुढ़ापे में, बस। मलिक साहब डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब नवाज शरीफ। मैं नवाज शरीफ को बचाऊंगा जी। नवाज शरीफ को बचाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बनता भी है। नहीं, अगर यहाँ सवाल कोई और करते तो मैं फंस जाता, जरदारी को डुबोने में तो मुझे कोई मसला नहीं। ले जी शेख साहब आपकी बारी है। ये भी सर सही सवालों के जवाब दे जी शेख साहब। नहीं वो देंगे, वो देखे, उन्होंने देखा कि हमारे सीनियर्स किस तरह खेल रहे हैं। लेकिन वो शेख ने ज्यादा मुझे लगता 5000 रल जाएंगे। यही सोच रहे हैं सर, हर दफा उधर जाइए। आज ये भी पता लग जाएगा। शेख साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, आप क्या चाहेंगे कौन सी अदाकारा उसमें आपके ऑपोजिट काम करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। दोनों कर सकती है। जिंदगी में वो फिल्म बनती है, वो हकीकत पे मबनी होती है। तो अगर जिंदगी में 2 अदाकारें नहीं हैं तो फिर मैं माहिरा खान, जो कह रहे हैं माहिरा खान फाइनल करें। सर ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं स्पेस रॉकेट में, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान इस्माइल और असद उमर। इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल को छोड़ दिया है। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी, जनाब अली जैदी और जनाब मुराद रास। तो किसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे? तीनों को कहूंगा आपका फ्लोर आ गया। आप तीनों को नहीं कह सकते, आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, वरना उसमें जनरल नॉलेज। किस किस्म का सवाल पूछूं मैं, अब समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं, ये तो आप 5000 देने के कह रहे हैं, लेने के कहते शेख साहब ने दोबारा प्रोग्राम में नहीं आना था। खाकर साहब तुसी इधर आइए। सर ये बता दीजिए, आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के कितने में सदर हैं? आसिफ जरदारी साहब गए 5000। 5वें? नहीं सर, गलत आंसर है। आगे चलूं। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तारीख़ पैदाइश
साल समेत आपने बताना है। 25 दिसंबर 1876। बिल्कुल सही। ये मैंने साइड में कर दिया। जनरल नॉलेज है। ये हमने साइड पे रख दिए हुए। एक अभी कहते तक आजम दी तकरीर याद की होनी छोटे होते। वापस आते हैं हम अपने ओरिजिनल सवालों की तरफ। सर ये बता दीजिए कि टाइटैनिक पे जा रहे हैं, फिर 2 VIP पास, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मलिक साहब और अरीज फातिमा। ये तो सर सवाल बनता ही नहीं। इतने नहीं बैन देता उथे की करन। सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेर अफजल मरवत और सरदार लतीफ खोसा। शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत होंगे वो। सर थैंक यू सो मच, आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों तशरीफ लाए। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। पेश करो जी शेर। देख लो बंदा एहतियातन ही कह दिंदा रहन दिओ, वो ही नहीं किया।